बाड़मेर जिले में एक बार फिर दहेज की बलि चढ़ी नवविवाहिता, ससुराल वालों पर हत्या के आरोप। राजस्थान के बाड़मेर जिले में दहेज लोभियों की क्रूरता ने एक नवविवाहिता की जान ले ली। मृतका खुशबू, जिसका विवाह मात्र 1.5 साल पहले धूमधाम से हुआ था और उसके ससुराल वालों ने कथित तौर पर दहेज की मांग पूरी न होने पर प्रताड़ित कर फांसी कर लटका दिया। इस दिल दहलाने वाली घटना ने समाज में दहेज प्रथा के खिलाफ फिर से आक्रोश पैदा कर दिया है। खुशबू का विवाह 29 नवंबर 2023 को बाड़मेर के बलदेव नगर निवासी खेताराम माली के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ था। विवाह के समय खुशबू के परिवार ने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज में गहने, कपड़े और गृहस्थी का सामान दिया था, लेकिन ससुराल में खुशबू को दहेज के लिए ताने सुनने पड़े। उसके पति खेताराम, ससुर मोहन जी, सास पांची देवी और ननद जसोदा ने मिलकर उसे 5 लाख रुपए, कार और सोने के हार की मांग की, तंग किया। शिकायत के अनुसार दहेज की मांग पूरी न होने पर खुशबू के साथ मारपीट की जाती थी। उसे कई बार घर से निकाल दिया गया था। परिवार ने कई बार पंचायती कर बुलाकर समझाइश की गई। हर बार ससुराल पक्ष ने सुधार का वादा किया, लेकिन व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। खुशबू ने अपने वैवाहिक जीवन को बचाने की कोशिश की, लेकिन ससुराल वालों की प्रताड़ना और पति के कथित अवैध संबंधों ने उसे तोड़ दिया था। शिकायत में यह भी उल्लेख है कि खेताराम शराब के नशे में खुशबू के साथ मारपीट करता था और उसका एक अन्य महिला से संबंध भी था। 12 अप्रैल 2025 की सुबह करीब 9 बजे खुशबू के भाई सवाई को खेताराम के पास फ़ोन आया, जिसमें उसने कहा, तुम्हारी बहन मर गई है, देखना है तो आ जाओ। सवाई और अन्य परिजन तुरंत खेताराम के घर पहुंचे, जहां उन्होंने खुशबू को ऊपरी कमरे में फांसी पर लटका पाया। बुखराज और जो आज घटना हुई है मेरे भतीजे, मेरी भतीजी लगती है, मतलब बड़े भाई की लड़की लगती है। उनको ये शादी हो गए कम से कम 1.5 साल हो गया, और शादी के जस्ट 2 महीने बाद ये टॉर्चर करने लगे, दहेज वगैरह के लिए परेशान। और इसके पिताजी है नहीं खुशबू के, और उस समय पहले ताऊजी ने बड़ी बेटी शादी के थोड़ा दहेज वगैरह दिया था। ये बोल रहे कि मुझे 10 तोला दिया, उसको ज़्यादा कैसे दिया, मतलब इसलिए परेशान करते थे। कभी ड्रिंक लाते, कभी मारपीट करते हैं, हमें तो बार बार मतलब उसको परेशान करते थे, टॉर्चर। और अब दारू भी पिलाते, कभी कुछ भी जोर जबरदस्ती करते हैं, और उल्टे उल्टे आरोप लगाते। तो मैं बता नहीं सकता हूँ, मतलब कह नहीं सकता हूँ। ऐसे मतलब इलीगल बातें करते थे बिना मतलब की, जिनका कोई लेना देना नहीं है। और अभी महीना भर पहले इन्होंने होली के जस्ट 2 दिन बाद है ना, रात को 12:30-1 बजे इसको पहुंचाने घर आए। मतलब इस पे झूठे आरोप लगा के परेशान, इसके ससुर, सास और हस्बैंड तीनों परेशान करते थे दहेज के लिए। मोस्टली ये परेशान करते। ननद साथ में थी। हाँ, तो घटना क्या घटी है? अब घटना वो बता रहे कि इसने सुसाइड किया है, और जिस हिसाब से अपन वहाँ मौका देखे उस हिसाब से सुसाइड नहीं लग रहा है। इन्होंने लटकाया गया है इनके द्वारा, मतलब प्री प्लानिंग की है इनके द्वारा। ये कब आपको कैसे पता चला? मुझे तो मेरे भाई का फोन आया कि भाई ये घटना हुई है। अभी मैं मौके पे गया था। उनके परिवार से आपके पास कॉल आया था? नहीं, उनके परिवार से नहीं आया। मेरे पास तो मेरे रियल ताऊजी के लड़के का फ़ोन आया था। तो उन्होंने बोला कि हॉस्पिटल जल्दी आ। फिर मैं और डिप्टी साहब वगैरह ये सारे मौका देखने गए ना, तो वहाँ देखने से लगता नहीं है भाई इसने सुसाइड, ये जानबूझ के इन्होंने बुलाया। शादी कहाँ की थी? शादी बलदेव नगर में, खेताराम पुत्र मोहनलाल। क्या काम करता है लड़का? फाइनेंस में कोई काम करता है। हाँ, अभी एक रिपोर्ट हमें मिली है रिको थाना के अंतर्गत। खुशबू है पत्नी खेताराम, उसकी संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु हो गई। मैं भी मौके पे गया था। अभी FIR का मैंने अवलोकन किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके पति, सास, ससुर और ननद ने मिलकर उसकी दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और उसकी हत्या कर दी। अभी परिजनों से रिपोर्ट लेके मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, और पोस्टमार्टम के बाद जो भी मौके की स्थिति होगी और उसके अलावा मुलजिमों को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। किन लोगों के खिलाफ नामजद जो मामला है वो दर्ज करवाया? हाँ, सास, ससुर और हस्बैंड है खेताराम, और ननद का भी आरोप लगाया है। ऐसे चारों के खिलाफ FIR नामजद दी गई है। सर, मृतक की विवाह कब हुआ था, इसके बारे में कोई जानकारी? अभी मैं 1.5 साल पहले बताया। 1.5 साल पहले, 7 साल से पहले हुई, इसलिए दहेज हत्या के मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।